बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय हो। श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। बोलो वामन भगवान की जय हो। देखो अभी आप लोग अपने स्थान पर सब बैठे रहेंगे, वामन भगवान आप लोगों के पास जाएंगे, लेकिन अभी इस दिव्य झांकी का दर्शन करिए और जो थोड़ा कथा रह गई है उसको भी श्रवण कर लें, फिर वामन भगवान आप लोगों के पास जाएंगे। बोलो वामन भगवान की जय। तो देखो वामन भगवान राजा बलि की यज्ञशाला की तरफ चल पड़े। श्रोता देखो, यज्ञशाला से थोड़ी ही दूर पर रह गए, छोटी सी नदी पड़ गई और उस नदी को पार करने के लिए वामन भगवान उसमें प्रवेश किए। बड़े ध्यान से सुनना, तो 52 अंगुल के हैं वामन भगवान। जब डूबने लगे तो फिर बाहर आ गए श्रोताओं, और फिर प्रवेश किए, नदी पार करने के लिए डूबने लगे, फिर बाहर आ गए। तो देखो उस पार से एक ब्राह्मण देख रहा था वामन भगवान को, देखा, बोला कि कहो ब्रह्मचारी जी कहाँ जाना है, नदी पार करा दूं क्या? तो भगवान वामन बोले, पंडित जी मैं राजा बलि की यज्ञशाला में जा रहा हूं दान मांगने के लिए। तो ब्राह्मण के मन में लोभ आ गया, भगवान वामन के सुंदर स्वरूप को देखा, देखो हमारे वामन भगवान बैठे हुए। तो वामन भगवान के सुंदर स्वरूप को जब ब्राह्मण देखा, बोला कि अरे ये तो राजा बलि से जो कुछ मांगेंगे राजा बलि अपना सब कुछ दान में दे देगा। ब्राह्मण बोला कि देखो ब्रह्मचारी जी, एक शर्त पे नदी पार कराऊंगा, आपको राजा बलि जो कुछ भी दान में देंगे आधा मेरे को देना पड़ेगा। भगवान वामन बोले, आधा की क्या बात करते हो पंडित जी, पूरा ले लेना, चलो पहले नदी तो पार कराओ। अब वो ब्राह्मण भगवान वामन को अपने कंधे पर बैठाया, नदी पार कराने लगा। तो भगवान के अंग का स्पर्श होते ही उस ब्राह्मण को दिव्य आनंद की प्राप्ति हो गई, परमानंद की प्राप्ति हो गई। श्रोताओं, अब भगवान वामन के चरण को देखा वो ब्राह्मण, तो उसमें जब अंकुश कमल आदि के चिन्ह अंकित थे। ब्राह्मण देखा, समझ गया, बोला कि ये कोई साधारण ब्रह्मचारी नहीं है, ये जगत के स्वामी हैं, भगवान विष्णु हैं, और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ये राजा बलि के यहाँ दान मांगने के लिए जा रहे हैं। नदी पार कराया और भगवान वामन को अपने कंधे से उतारा, ब्राह्मण जाने लगा। भगवान वामन बोले, कहो पंडित जी आधा दान नहीं चाहिए क्या? अब तो वो ब्राह्मण तुरंत भगवान वामन के चरणों में गिर पड़ा, बोला कि प्रभु आप राजा बलि को ठगिए, मेरे को मत ठगिए। मैं जान गया आप कोई साधारण ब्रह्मचारी नहीं हैं, आप जगत के स्वामी भगवान विष्णु हैं, और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आप राजा बलि के यहाँ दान मांगने के लिए जा रहे हैं। तो भगवान अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन उस ब्राह्मण को कराए। ब्राह्मण दर्शन किया, प्रणाम किया, गंतव्य स्थान को चले गया। अब देखो बड़े ध्यान से सुनना, भगवान वामन राजा बलि की यज्ञशाला के समीप पहुंचे कि इत्यम सशेषे सुभृगोखने कधा वितर्कमाणो भगवान सबामनः छत्रम सदंडम सजलम कमंडलुम विवेश बिभ्रधय मेधबाटम हरे नमः। कि एत्यम सशेषे सुभृगोखने कधा वितर्कमाणो भगवान सबामनः। बताओ, भगवान वामन जब राजा बलि की यज्ञशाला के समीप पहुंचे तो भृगु के पुत्र शुक्राचार्य अपने शिष्यों के साथ भगवान वामन को आते हुए देखे। तो सब के सब भगवान वामन को जब देखे तो विविध प्रकार की कल्पना करने लगे भगवान वामन को देख करके। किसी ने कहा वो देखो साक्षात अग्निदेव आ रहे हैं, किसी ने कहा नहीं नहीं, वितर्कमाणो भगवान स्वामना,
तो किसी ने कहा नहीं नहीं, ये साक्षात सूर्य नारायण आ रहे हैं। किसी ने कहा नहीं नहीं, ये वो भी नहीं है, ये सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन चारों ऋषियों में से कोई एक ऋषि आ रहा है। श्रोताओ, भगवान को तो वही जान सकता है, भगवान को तो वही पहचान सकता है जिसके ऊपर भगवान कृपा कर दे, जिसके ऊपर भगवान दया कर दे कि सोई जाने जिह देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाए। भगवान को वही जान सकता है, वही समझ सकता है जिसके ऊपर भगवान कृपा करते, जिसके ऊपर भगवान दया करते। देखो सब के सब कल्पना कर रहे हैं भगवान वामन को आते हुए देख करके। इतने में भगवान वामन छत्रम सदंडम सजलम कमंडलुम, हाथ में छत्र, दंड और जल से भरा कमंडल लेकर के राजा बलि की यज्ञशाला में प्रवेश कर गए। तो यज्ञशाला में जितने लोग थे सब के सब उठ करके खड़े हो गए और राजा बलि ने भगवान वामन के बैठने के लिए सुंदर आसन बिछाया। भगवान वामन उस पर बैठे। देखो जैसे अभी भगवान वामन आए, यहां भी सुंदर आसन लिए, भगवान वामन उस पर बैठे। श्रोताओं, राजा बलि ने भगवान वामन के चरण को पखारा, चरण को धोया और चरणामृत का पान किया। देखो भगवान के चरण का धोया हुआ जल परम मंगलमय है। तभी तो स्वयं देवाधिदेव चंद्रमौली भगवान शंकर अत्यंत भक्ति भाव के साथ उसको अपने सिर पर धारण करते हैं, जिसको पतित पावनी गंगा जी कहते हैं। आज वही चरणामृत धर्म मर्मज्ञ राजा बलि को पान करने के लिए मिला और राजा बलि ने उसको अपने मस्तक पर लगाया। इसके बाद राजा बलि हाथ जोड़ लिए वामन भगवान के सामने, बोले कि पूज्य ब्रह्मचारी जी, आज आप हमारे यहाँ पधारे महाराज। आज मेरा कुल पवित्र हो गया, आज मेरा यज्ञ सफल हो गया, आज मेरा जीवन सफल हो गया। ब्रह्मचारी जी, आपको देखता हूं तो आपको देख करके मुझको ऐसा लगता है जैसे आप मेरे से कुछ मांगने के लिए आए हो। आपको जो कुछ भी मांगना है मेरे से दिल खोल करके मांगिए, क्योंकि ये मृत्यु लोक कर्म भूमि है। यहां मनुष्य जैसा शुभ या अशुभ कर्म करता है, परलोक में जाकर के उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। ब्रह्मचारी जी, आपको जो कुछ भी मांगना है मुझसे मांगो, कहो क्या चाहिए? राज्य, हाथी, घोड़े, नौकर, चाकर, पैदल चलने वाली चतुरंगनी, सेना, सोना, चांदी, जो कहो आप महाराज, मैं आपको वो दूंगा। देखो राजा बलि के ये वचन अत्यंत भक्ति भाव से भरे और बड़े मधुर थे। भगवान वामन उसको सुने और सुन करके भगवान वामन बोले कि राजा बलि, तुम जितनी बातें कह रहे हो ना, सब अपने कुल परंपरा के अनुसार कह रहे हो। तुम्हारा कुल दो चीजों में सदैव आगे रहा है, पहला दान करने में और दूसरा युद्ध करने में। तुम्हारा कुल कभी पीछे नहीं रहा। इसलिए मुझको पूरा भरोसा है कि मैं तुमसे जो कुछ भी मांगूंगा तुम मेरे को दोगे। लेकिन विद्वान पुरुष को चाहिए कि वो अपनी आवश्यकता के अनुसार दान स्वीकार करे, जिससे वो पाप करने से बचा रहे। भगवान वामन बोले राजा बलि, मेरे को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि बोले कि ब्रह्मचारी जी, ये क्या मांग रहे हो आप मेरे से? 3 पग भूमि? आपको मालूम है मैं तीनों लोकों का एकमात्र अधिपति हूं। आपको 3 द्वीप दान में दे सकता हूं। आपको अपनी जीविका चलाने के लिए जितनी भूमि की आवश्यकता हो मुझसे मांग लीजिए। श्रोताओ, भगवान वामन बोले कि देखो राजा बलि, ये जो संसार की तृष्णा है, लालसा है, इच्छा है, ये कभी पूरी होने वाली नहीं। श्रीमान को जस्य समस्त तो सहा को आदरिद्रो ही विसार तृष्णा। श्रोताओं, श्रीमान वही है जिसको सब प्रकार से संतोष है। दरिद्र वो है जो सब है लेकिन संतोष नहीं। भगवान वामन
बोले कि राजा बलि, इस भूतल पर अनेक राजागण हुए, राज्य के लिए, पद के लिए लड़ते रहे, साथ में कुछ लेकर के गए नहीं। कि नारायण संसार में भूपति भये अनेक, मैं मेरी करते रहे, लय न गए त्रिनय। एक दो राजा नहीं, न जाने कितने राजा लोग हुए, राज्य के लिए लड़े, पद के लिए लड़े, और साथ क्या लेकर के गए? कुछ नहीं। इसलिए क्या भोले हो दीवाने दुनिया में सार नाही, 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 दुनिया में सार नाही, दुनिया में सार नाही, दुनिया में सार नाही, दुनिया में सार नाही। क्या भोले हो दीवाने दुनिया में सार नाही, क्या भोले हो दीवाने दुनिया में सार नाही। दिन चार का तमाशा आखिर करार नाही, दिन चार का तमाशा आखिर करार नाही। क्या भोले हो दीवाने दुनिया में सार नाही, क्या भोले हो दीवाने दुनिया में सार नाही। चार का तमाशा आखिर करार नाही, दिन चार का तमाशा आखिर करार नाही। राजा वजीर ज्ञानी पंडित सुधीर ध्यानी, राजा वजीर ज्ञानी पंडित सुधीर ध्यानी, राजा वजीर ज्ञानी पंडित सुधीर ध्यानी, राजा वजीर ज्ञानी पंडित सुधीर ध्यानी। सब हो गए किनारे जिनका सुमार नाही, सब हो गए किनारे जिनका तुम्हार नाही। क्या भोले हो दीवाने दुनिया में सार नाही, क्या भोले हो दीवाने दुनिया में सार नाही। दुनिया में सार नाही, दुनिया में सार नाही, दुनिया में सार नाही